अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। करते हैं इलेक्शन 2024 में धांधली के खिलाफ GDA के सरबराह पीर साहब पागारा के एहतजाज की कॉल के खिलाफ जो 16 फरवरी को हैदराबाद जाम शुरू बाईपास पर होगा। इस एहतजाज में शिरकत के लिए अशरथर से पैदल एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए मस्त फकीर संगत से ताल्लुक रखने वाले पीर साहब के मुरीदीन की जानिब से पैदल मार्च काफिला सांगड़ पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फूल निछावर किए गए। इस मौके पर पैदल चलने वाले पीर साहब के मुरीदीन का कहना था कि पीर साहब पागारा ने इलेक्शन 2024 के रिजल्ट के खिलाफ 16 फरवरी को पहले मरहले में कॉल दे रखी है। हम अपने खलीफा कासिम फकीर महर की हिदायत पर अशरथर से हैदराबाद जा रहे हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर अशरथर से शहरी इलाकों में आकर सरवरी सामान खरीद कर लेकर जाते हैं। हैदराबाद का फासला हमारे लिए कोई सफर ही नहीं है। अगर इस्लामाबाद तक की कॉल आई तब भी पैदल जाकर एहतजाज में शिरकत करेंगे। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ जावेद राही से। उकाड़ा चोरी की 12 मुख्तलिफ वारदातों में चोर लाखों रुपए मालियत का ट्रैक्टर, रिक्शा और मोटरसाइकिलें चुरा कर ले गए। तफसीलात के मुताबिक नवाही कस्बा 41-4L के रिहायशी फरहान ने अपना ट्रैक्टर कस्बा जीवे के खड़ा किया जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। दूसरी वारदात में नवाही कस्बा कासपुरा के रिहायशी नवीद ने अपना रिक्शा घर के बाहर खड़ा किया जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। तीसरी वारदात में महबूब टाउन उकाड़ा के रिहायशी नजर ने अपनी मोटरसाइकिल समतपुरा खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। चौथी वारदात में फरीद टाउन उकाड़ा के रिहायशी मजहर ने अपनी मोटरसाइकिल नवाही कस्बा 32-2R खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। पांचवी वारदात में नवाही कस्बा 15-1L के रिहायशी अदील ने अपनी मोटरसाइकिल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। छठी वारदात में नवाही कस्बा मोचीवाला के रिहायशी नवीद ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। सातवीं वारदात में नवाही कस्बा ढलियाना के रिहायशी शहजाद ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। आठवीं वारदात में नवाही कस्बा दीपालपुर के रिहायशी मोहसिन ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। नवीं वारदात में नवाही कस्बा दीपालपुर के रिहायशी सलीम ने अपनी मोटरसाइकिल नादरा दफ्तर की बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। 10वीं वारदात में नवाही कस्बा जबोका के रिहायशी सलीम ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। 11वीं वारदात में नवाही कस्बा बसेपुर के रिहायशी अली ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की जिससे नामालूम चोर चुरा कर ले गए। 12वीं वारदात में नवाही कस्बा बोंगा हयात के रिहायशी अब्दुल समी के रुपये से नामालूम चोर 1,20,000 रुपए मालियत का पीटर इंजन चुरा कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जौहराबाद से आप न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का MA 88 के एक पोलिंग स्टेशन पर जो नवाही इलाका मंगोर में बनाया गया है जहां रीपोलिंग का अमल जारी है। ये पोलिंग स्टेशन इन 26 पोलिंग स्टेशन में से है जहां रीपोलिंग का अमल शुरू है। आइए मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद अबुल हसन हमदानी से। जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद हूँ हल्का NA 88 के एक पोलिंग स्टेशन पे। ये वो पोलिंग स्टेशन है जिन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा रीपोलिंग के लिए अहकामात जारी किए थे। ये मंगूर का देहात है जहाँ ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ वोट लोग अपना कास्ट कर रहे हैं जबकि सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। जी ड्राइविंग PTI MPA गिरफ्तार, वफादारी तब्दील न करना महंगा पड़ गया। हल्का 165 के MPA अहमद रशीद भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO टाउनशिप ने आज सुबह पुलिस की भारी नफरी के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार MPA अहमद भट्टी ने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की तो गिरफ्तार करवा दिया गया। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। जिला भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ फैसलाबाद पुलिस का क्रैकडाउन। तफसीलात के मुताबिक CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जिया की हिदायत पर जिला भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें थाना गुलाम आबाद पुलिस ने पतंगबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पतंगबाजी का सामान जिसमें केमिकल डोर बनाने वाली मशीनें, तैयार शुदा केमिकल डोर, चरखियां, प्लास्टिक बोरे, खाम माल, केमिकल पाउडर और दीगर सामान कब्जा पुलिस में लेकर मुलजिम के खिलाफ थाना गुलाम आबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी तरह थाना रेल बाजार पुलिस ने पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुतादिद पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने इस हवाले से मजीद कहा कि शहरी जिम्मेदार और
महजब होने का सबूत देते हुए पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से बाज रहें, वरना पतंगबाजी करने वाले के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डॉक्टर जावेद खान, फैसलाबाद। मुतनाज़ा सियासी नाम और सहूलियात के फकदान की वजह से सरगोदा का दूसरा बड़ा डिग्री कॉलेज खाली हो गया। 12 साल कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम से मंसूब फैसलाबाद रोड के करीब झंग सरगोदा बाईपास पर 120 कनाल पर मुहित एसोसिएट कॉलेज कायम किया गया था। इस कॉलेज की तादाद चंद साल पहले 400 से जायद थी, लेकिन तलबा ने मुतनाज़ा नाम और रोड की टूट फूट की वजह से इस कॉलेज को खैराबाद कह दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर उस्मान की इस रिपोर्ट में। 12 साल कबल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नाम से मंसूब फैसलाबाद रोड के करीब झंग सरगोदा बाईपास पर 120 कनाल पर मुहित एसोसिएट कॉलेज कायम किया गया था। इस कॉलेज की तादाद चंद साल पहले 400 से जायद थी, लेकिन तलबा ने मुतनाज़ा नाम की वजह से इस कॉलेज को खैरबाद कह दिया। 2012 में नई तमीर होने वाली बिल्डिंग नाकस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से टूट फूट चुकी है। यहाँ जमीन से सिर्फ 3 फुट नीचे पानी निकल आता है और जेर जमीन पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इस वक्त कॉलेज में तलबा की कुल तादाद 60 है, जबकि उस्ताजा समेत कुल स्टाफ की तादाद 55 है। कॉलेज के बाहर मेन रोड खंडर बन चुका है और यहाँ रोजाना हादसात और डकैती की वारदातें होती हैं। कॉलेज की अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है जो शहर और दूर दराज से तलबा को कॉलेज तक पहुंचा सके। ये रोड जो है ना, ये टूट फूट का शिकार हो गया है। ठीक है, हम नवाज शरीफ कॉलेज में आते हैं तो हमारे गुजरने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, इसके ऊपर जख्मी हो जाते हैं, मेहरबानी करके इसको तमीर किया जा रहा है। मैं नवाज शरीफ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। यहाँ हमारे कॉलेज के साथ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। मैं नवाज शरीफ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इस रोड पर डकैतियाँ और चोरियाँ आम हो गई हैं, खुदारा इस रोड की तामीर की जाए। कॉलेज में साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब मौजूद है, लेकिन इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से तलबा इससे इस्तेफादा नहीं कर रहे। तलबा और वालिदैन ने वजीर आला पंजाब कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी तामीर, मीठा पानी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाए और कॉलेज को फौरी तौर पर यहाँ से कामर्स कॉलेज की एक खाली ब्लॉक में मुंतकिल किया जाए, ताकि तलबा पुरसकून तरीका से तालीम हासिल और कॉलेज की तलबा की तादाद। रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज। पत्तोखी सराय मुगल के इलाका फूलनगर मुल्तान रोड बाईपास के करीब नौसरबाजी के वाकयात थम न सके। 2 राहगीरों ने कार पर लिफ्ट ली, जिनको रास्ते में लूट लिया गया। पुलिस नौसरबाजों को गिरफ्तार न कर सकी। गुज़िश्ता 2 माह से एक के बाद दीगरे होने वाली नौसरबाजी की वारदातें रुक न सकी। लिफ्ट देकर फूलनगर के करीब लूट लिया। मुतासरीन के मुताबिक कार वालों ने जूस पिलाया और तमाम सामान लूटने के बाद रोड पर फेंक दिया। लूटने वालों में पाकपतन के रिहायशी 20 साल अब्बास और 18 साल साजिद शामिल है। मुतासरीन के मुताबिक लाहौर मोहलनवाल के करीब से कार पर लिफ्ट लेकर बैठे थे। रेस्क्यू 1122 ने दोनों अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तांदलिया वाला से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली NA97 मोहम्मद सादुल्ला खान बलोच को इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। फैसलाबाद 3 NA97 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद सादुल्ला खान बलोच के कंचवानी डेरा पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। गुज़िश्ता रोज चक नंबर 425 गाफे से ताल्लुक रखने वाले PTI के सपोर्टरान चौधरी फलक शेर रजू का, चौधरी सुल्तान अहमद रजू का, इरफान सईद रजू का, हाजी राय तारिक परो का, राय वकार परो का, मलिक मुनीर अहमद ने मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद सादुल्ला खान बलोच के कंचवानी डेरा पर इनसे मुलाकात की। इन्हें इलेक्शन पर जीत की मुबारकबाद दी। फूलों के हार भी पहनाए गए। मुल्क कौम और हल्के की तामीर और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। सुहेल अहमद भट्टी, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज HD, तांदलिया वाला। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। लालियां साहिवाल रोड डावर अड्डा के करीब मोटरसाइकिल और कमाद से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से मौके पर जान बहक। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें नीचे फंसे अफराद की डेड बॉडीज को बाहर निकाल रही हैं। जान बहक होने वालों की शिनाख्त बाप, बेटा और भांजा से हुई है। जान बहक होने वालों में हसन जफर 70 साला मंजूर शामिल हैं। रिपोर्ट गुलाम जलालुद्दीन, आप न्यूज लालिया। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं। आप न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब
ज़ेशान शबीर राना और डीपीओ खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम का हल्का NA 88 खुशाब 2 में रीपोलिंग के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ेशान शबीर राना और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तौकीर मोहम्मद नईम ने आज होने वाली हल्का NA 88 खुशाब 2 के रीपोलिंग स्टेशन का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने RO ऑफिस नूरपुर थल जायजा लेते हुए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। हल्का NA 88 खुशाब 2 के 26 पोलिंग स्टेशन को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है और इन तमाम पोलिंग स्टेशन को 11 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है, जिनके अलग अलग इंचार्ज होंगे। इन तमाम क्लस्टर्स की ओवरऑल सर्विसन SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब करेंगे, जबकि सिक्योरिटी के 656 पुलिस अफसरान और अहलकारों को तैनात किया गया है। एलिट फोर्स लेडीज पुलिस को भी मामूर किया गया है। सैयद अबुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज़ जोहराबाद। आज के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।